डियर फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया और उसमें सेक्शन 2(6) में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशंस रीडिफाइन की गई। आइए हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन से हम जो एनआरआई को लाइफ इंश्योरेंस देते हैं उसमें कैसे लागू होती है। मैं एक्ट से ही मैं पढ़ के आपको बताता हूं और वन बाय वन हम देखते हैं कि एनआरआई को लाइफ इंश्योरेंस देते वक्त वो कैसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनती है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मीन्स द सप्लाई ऑफ एनी सर्विस व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया। तो जी हाँ, यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में ही लोकेटेड है। दूसरा, द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। हम इंश्योरेंस एनआरआई को दे रहे हैं तो रेसिडेंट नहीं है, वो भारत के बाहर रह रहे हैं, इसलिए ये भी हमें लागू होती है। और तीसरा, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया। जी हाँ, हम जब लाइफ इंश्योरेंस देते हैं तो पूरी दुनिया में उनको उसका रिस्क कवर मिलता है और जब एनआरआई को देते हैं तो वो सर्विस इज कंसिडर्ड टू बी ए आउटसाइड ऑफ इंडिया। और लास्ट में लिखा है द पेमेंट ऑफ सच सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ भी पार्टी इसलिए एनआरई अकाउंट से प्रीमियम भरते हैं ताकि एनआरई अकाउंट्स में जो पैसा है इट इज ए कंसिडर्ड टू बी ए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ चारे बातें लागू होती है, इसलिए जब हम एनआरआई को बिजनेस देते हैं तो बन जाता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इसलिए उनको मिल जाता है जीएसटी एग्जेम्पशन। जी हाँ, आज जो मैंने प्रश्न चुना है इज रिलेटेड टू जीएसटी। मैं हूं केतन बाराई और आप देख रहे हैं सवाल एनआरआई के जवाब बाराई के। Barai NRI, enriching the knowledge of NRI investment। तो पहला प्रश्न मिला है मुझे गुजरात के राजकोट शहर से, जो पूछा है श्री नीलेश राठौड़ जी ने, जो कि डेवलपमेंट ऑफिसर हैं LIC ऑफ इंडिया में। उनका प्रश्न है कि एनआरआई को लाइफ इंश्योरेंस देने के वक्त जीएसटी बाद लेने की प्रक्रिया संपूर्ण समझाएं। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये जरूरी है कि प्रीमियम का पैसा सिर्फ एनआरई अकाउंट से ही आना चाहिए। नीलेश जी, आपका इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रयत्न करूंगा आपका दोनों प्रश्नों का जवाब सिंपल लैंग्वेज में मिले। पहले तो हम एनआरआई को लाइफ इंश्योरेंस देने के वक्त जीएसटी कैसे बाद लेना है वो प्रक्रिया समझेंगे। सबसे पहले तो पॉलिसी होल्डर जो बनने जा रहे हैं उसको एक एप्लीकेशन देनी होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जीएसटी बाद लेने के लिए, और दूसरा एक डिक्लेरेशन देना होता है। वो डिक्लेरेशन में वो बताते हैं कि उनका नॉन रेसिडेंट इंडियन का स्टेटस कंटिन्यू है और इन फ्यूचर्स इस स्टेटस में कुछ भी बदलाव आएगा तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को वो अवगत करेगी। जब जीएसटी बाद लेने के लिए हमें 5 प्रकार के प्रूफ चाहिए। सबसे पहले उनका रेसिडेंस प्रूफ। रेसिडेंस प्रूफ में अभी वो फॉरेन में जहाँ भी रहते हैं उसका कोई भी करंट यूटिलिटी बिल, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, गैस का बिल हो जिसमें रेसिडेंस एड्रेस है वो चलेगा। ये नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें एड्रेस लिखा हुआ है वो भी चलता है। ये नहीं है तो वहाँ की गवर्नमेंट कोई भी रेसिडेंट एड्रेस वो सर्टिफिकेट्स देती है वो भी चलते हैं, या हमारी इंडियन एम्बेसी भी उसका रेसिडेंट सर्टिफिकेट इश्यू करती है वो भी चलती है, और या उनका फॉरेन बैंक की जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज जहां उसका रेसिडेंस एड्रेस लिखा हुआ है वो भी चलती है। दूसरा, वो उसको एनआरआई है तो उनको वीज़ा कब तक का मिला है उसकी वीज़ा की कॉपी भी उनको अटैच करनी है। अगर वो एफएनआईओ है तो यूनिट आइडेंटिफिकेशन कार्ड हर कंट्री जारी करती है, उनकी कॉपी भी उसको देनी है। और उनको सबमिट करना है पासपोर्ट की कॉपी जिसमें वो इंश्योर करना है कि लेटेस्ट इमिग्रेशन का स्टैम्प उसमें दिखना चाहिए, और चाहिए एनआरई अकाउंट का चेकबुक की फोटोकॉपी। अगर वो नहीं है तो उसकी पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी उसको सबमिट करना है। ये है रिक्वायरमेंट आप दे देंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको बिना जीएसटी का प्रीमियम कैलकुलेट करके देगी और आपको वो भरना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि क्या एनआरई अकाउंट से ही प्रीमियम भरना जरूरी है।
तो नीलेश जी मैं बता दूं कि एक्ट में, फेमा में या इनकम टैक्स में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि वो सिर्फ एनआरई अकाउंट से आना चाहिए। गवर्नमेंट का कंसर्न एक ही है कि इट शुड बी इन ए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो एनआरई अकाउंट्स जी है वो भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है। अगर आप टू FCNR है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स में आपका पैसा है या फिक्स डिपॉजिट है, तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट भी दे सकते हैं। आपका फॉरेन बैंक से स्विफ्ट थ्रू डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी में भी आप क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन वहाँ दो बात इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करेगी कि क्या वो थर्ड पार्टी पेमेंट तो नहीं है ना, वो आपको प्रूफ देना होगा और पैसा जो आया है वो सही है, टैक्स भरा हुआ है और कहीं गलत तरीके से वो आ नहीं रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करेगी। आई डोंट थिंक कि देयर शुड बी एनी हेजिटेट, ये कोई भी चैनल से पैसा आए लेकिन वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होती है। दूसरा प्रश्न मिला है मुझे गुजरात के जामनगर से, जो पूछा है मिस्टर बिमल सोनग्रा जी ने, जो लिखा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। उनका प्रश्न है कि उनके एक रिलेटिव्स ने एक बीमा लिया हुआ है ऑलरेडी, जो जीएसटी के साथ वो प्रीमियम भर रहा है, अभी वो बन गए हैं एनआरआई, तो क्या रिन्यूअल प्रीमियम में भी जीएसटी एग्जेम्पशन मिल सकती है, और हाँ तो उसकी प्रक्रिया बताइए। अगर इन फ्यूचर वो वापस इंडिया में रेसिडेंट बन जाता है तो उसका प्रीमियम कैसे भरना होता है। बिमल जी आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आपने जो बात बताई कि आपने ऑलरेडी जीएसटी के साथ का इंश्योरेंस ले लिया है, कोई बात नहीं, अभी आप एनआरआई बन चुके हैं, तो वही जो मैंने पहले क्वेश्चंस में जो बताया था वही आपको प्रक्रिया करनी होगी ब्रांच में, कि वही आप जाके आपको एप्लीकेशन देना है, डिक्लेरेशन देना है, आपने रेसिडेंस प्रूफ देना है, एनआरआई की पासपोर्ट वीज़ा की कॉपी देना है, एफएनआई है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड की कॉपी देना है, पासपोर्ट की कॉपी देना है लेटेस्ट इमिग्रेशन स्टैम्प के साथ, और एनआरई अकाउंट्स का चेक या उसके पासबुक की फ्रंट कॉपी, यही आप देंगे तो आपका रिन्यूअल प्रीमियम से भी जीएसटी हट जाएगा। आपको एक नया प्रीमियम मिलेगा भरने के लिए, अमाउंट वो आप भर सकते हैं। दूसरा आपने बताया कि वो वापस इन फ्यूचर इंडिया आ जाते हैं तो क्या है, इसलिए डिक्लेरेशन में इंश्योरेंस कंपनी लिखवाती है कि जब आपका स्टेटस चेंज होता है इट बिकम्स योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे मामले में जब वो वापस इंडिया में आते हैं तब आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि अभी वो रेसिडेंट बन चुके हैं, तो फिर से आपका प्रीमियम में जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि दोनों क्वेश्चंस मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आपको भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे गूगल लिंक दी गई हुई, उसमें आपका क्वेश्चंस दर्ज कर सकते हो। मैं प्रयत्न करूंगा कि जल्द से जल्द आपको एक प्रश्न का जवाब मिले। फ्रेंड्स, इतने देर तक मेरे साथ रहे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।